नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय। मैं आज बेदारी की बात आपको करने जा रहा हूँ, जिसे परमेश्वर ने बीते दिनों से मुझे लगातार बताते आया है कि परमेश्वर एक अद्भुत महिमा को रवेली गांव में प्रकट करेगा, फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में। और वो बातें पहले से बाइबल में लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, आप पृष्ठ नंबर 4 824 निकाल सकते हैं। और 1 से आगे हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा 2 से आगे पढ़ेंगे, लिखा है। ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए बोलूंगा, मेरा समय खराब होगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको 5 मिनट आपको ढूंढने में लगेगा, ठीक है? 2 मिनट आप संकोच करते रहेंगे, वो पढ़ देता, वो कौन पढ़ी, वो पढ़ी, एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे, 7 मिनट मेरा वैसे चला जाएगा, ठीक है? मैं नहीं गवा सकता, मैं आपके लिए खुद पढ़ देता हूँ। जहां पर लिखा है, ध्यान से सुन लीजिए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध विद्या सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जो परिस्थितियों को आप देख रहे हैं मेरे प्रिय, चारों ओर देश और विदेशों में लड़ाई झगड़ा, बैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, डाह बदवालापन, एक दूसरे के प्रति चढ़ाई करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को पीटना, एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाना, ये सारे चीजें आज हो रहे हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने एक शांति की बात मेरे और आपके लिए कह दी है, और वो शांति की बात ये है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन सब पर्वतों से अधिक दृढ़ किया जाएगा। पर्वतों से दृढ़ का मतलब याद रखें, परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। ऊंचे पर विराजमान होने वाले परमेश्वर के विषय में दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें, अपनी नजर को परमेश्वर की ओर अर्थात पर्वतों की ओर, पहाड़ों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहां से मिलेगी। और इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक में पहले से परमेश्वर के वचन लिख दिया गया कि अंत के दिन में जो दुखित हैं उनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर, पहाड़ों की ओर होगा। जो बीमार हैं उसका नजर पहाड़ों की ओर होगा, जो पीड़ित हैं उनके नजर पहाड़ों की ओर होगा, जो दुखित हैं, जो निराश हैं और जो नाना प्रकार की पीड़ाओं से सताए गए हैं उनका निगाहें पर्वतों की ओर होगा। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहां से मिलेगी। यशायाह परमेश्वर की ओर से संदेश प्राप्त करके कहता है कि अंत के दिन में परमेश्वर का पहाड़ कहां होगा, भवन कहां होगा, सब पहाड़ों से अधिक ऊंचे में किया जाएगा। ऊंचा का मतलब होता है जिसे दूर से देखा जा सके। ऊंचा का मतलब होता है महानता। ऊंचा का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, जिसके तुल्य कोई भी नहीं हो। और उस समय केवल और केवल लोगों के नजर में, लोगों की दृष्टि में केवल परमेश्वर का भवन ही दिखाई देगा। हालेलुया। तो बीमार है, आंखें उठाएंगे, परमेश्वर का भवन दिखेगा। कोई पीड़ा में है, आंखें उठाएंगे, परमेश्वर का भवन दिखेगा। कोई दुख में है, आंखें उठाएंगे, परमेश्वर का भवन दिखेगा। और कोई दूसरी चीजें नहीं दिखी जाएगी, क्योंकि सब चीजों से महान परमेश्वर का भवन कर दिया जाएगा। बाइबल कहता है उस समय धारे की नाई चारों दिशाओं से सब जाति के लोग, सब समाज के लोग, सब गांव के लोग, सब शहर के लोग, सब कस्बे के लोग परमेश्वर की भवन में परमेश्वर की इबादत करने के लिए, परमेश्वर की हमदोस्ताइश करने के लिए, परमेश्वर का गुणगान करने के लिए, परमेश्वर को दंडवत करने के लिए धारे की नाई आएंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। और इसलिए मैंने कहा वो बेदारी को अगर आपको देखना है, आप अपना घुटना टेकना मजबूत कर दीजिए, प्रभु से कहना शुरू कर दीजिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे तू भेज, मैं तैयार हूँ तेरी सेवा करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तेरा गुणगान करने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। मैं अपने आप को संसार के मारता हूँ, मैं उस बेदारी को देखना चाहता हूँ, मैं उस बाढ़ को देखना चाहता हूँ जो लोगों के द्वारा तू देने वाला है। हालेलुया।
परमेश्वर आज आपको तैयार कर रहे हैं मेरे प्रिय। ध्यान से सुन लीजिए, हर एक जवान, हर एक बच्चे, सबको परमेश्वर आज तैयार कर रहा है। मुझे बड़ा आनंद फील होता है जब आप उस स्टेज पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, लीडिंग करते हैं, भजन संहिता बोलते हैं, गीत गाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। जब लोग बोलते हैं कि अनुसुईया मैडम को हमने प्रार्थना करवाया, जब लोग बोलते हैं सुनीता को हमने प्रार्थना करवाया, जब लोग बोलते हैं फलाना से हमने प्रार्थना कराया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। कि कम से कम आप जो इस योग्य तो बन गए कि दूसरों के सिर पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, और आपकी प्रार्थना सुनी भी जा रही है, लोगों की मुरादें पूरी होते जा रही है। यही वो आशीष है जो फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च के लिए दिया गया है। हर एक बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों को आज से आप जो है भविष्यवाणी करने का शब्द को सिखाना शुरू कर दीजिए। जितने माता और पिता यहाँ पर बैठे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अपने बच्चों को आज से आप भविष्यवाणी के शब्द बोलना सिखा दीजिए। भविष्यवाणी का शब्द का मतलब होता है आशीष का शब्द। जहां तेरे साथ भला होगा, हालेलुया, जहां तेरे साथ अच्छा होगा, जहां तू चंगा हो जाएगा, जहां तू घर पहुंचने से पहले तेरे घर की परिस्थिति ठीक हो जाएगी, ये भविष्यवाणियों का शब्द है। अपने बच्चों को ये बोलना सिखाइए कि बेटा किसी के लिए कोई बुरा शब्द नहीं बोलना, परंतु उसको बोलना है चाहे यीशु के नाम से तेरा भला हो जाए, चाहे यीशु के नाम से तू चंगा हो जा, चाहे यीशु के नाम से तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। ये शब्द अगर बच्चे लोग बोलना शुरू कर देंगे मेरे प्रियो, इस भवन के एक विश्वासियों का परिस्थिति बदल जाएगी। आपने अपने बच्चों को ये सब चीज नहीं सिखाया। हालेलुया। हमारे बीच में नहीं आया क्या, क्या नाम उसका, छोटे बाजीराव, बड़े बाजीराव लोग कहाँ हैं? बाजीराव लोग कहाँ हैं? आपकी बेटियां, हम लोग उस दिन यहाँ बैठे थे, एक बड़ा सुंदर गीत गा रही थी। क्या, कौन सा गीत था रजनी? कौन सा गीत था, किसी को याद है? कौन सा गीत था? बोलो बोलो, कौन सा गीत? याद नहीं आ रहा क्या? जोर से, जोर से। दिल के दर्द ला। कहां से सीखे ये लोग? या तो आपसे सीखे होंगे, या तो आपके माहौल से सीखे होंगे। हालेलुया। कहां से सीखे? बच्चे गालियां देना कहां से सीखे? या तो आपसे सीखे, या तो आपकी संगति के लोगों से उन्होंने सीखा। मैं क्यों कहता हूं अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लाओ? मैं क्यों कहता हूं अपने जवानों को परमेश्वर के भवन में लाओ? क्योंकि वो यहाँ पर वो बातें सीखेंगे जो बाइबल में लिखी कि तेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तेरे जवान क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखते हो दर्शन? क्योंकि मोबाइल में कुछ और दर्शन देखते हो आप लोग, है ना? इसीलिए मेरे पास कई बार गुप्त में लोग फोन करके बोलते हैं मन में गलत गलत विचार आते हैं, है ना? क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि आपने परमेश्वर के स्वरूप को देखना बंद करके इस मोबाइल में क्या देख रहे हैं जिसे नहीं देखना चाहिए। सही है जवानों? जिसे नहीं देखना चाहिए वो आप इसमें क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। बाइबल कहता है कि जवान दर्शन देखेंगे जब तक आपकी आंखों में संसारिक अश्लीलता की बातें, अश्लील पिक्चर्स, अश्लील वीडियोस सामने पड़ी हुई है, आप कभी भी परमेश्वर के दर्शन नहीं देख सकते। अपने आंखों को यीशु के लहू से धोकर साफ करने की जरूरत है अगर आप परमेश्वर के दर्शन देखना चाहते हैं तो। और इसलिए मैं कहता हूं हर जवान, आप लोग यहाँ बैठकर प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में आपके यीशु के अलावा कोई प्रथम स्थान नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्रिय, परमेश्वर एक बात मुझे भी स्मरण दिला रहा है, अगर जिसके दिमाग में, जिसके मन में परमेश्वर के अलावा कोई और प्रथम स्थान रख रहा है वो नाश की ओर जा रहा है। जिसके जीवन
जीवन में परमेश्वर के अलावा कोई दूसरे इंसान ने घर बना लिया है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पति हो, अगर आपने परमेश्वर से ज्यादा इनको महत्व देना शुरू कर दिया है तो आप नाश की ओर जा रहे हैं। अब अपना कदम रोक लीजिए, अपना कदम रोक लीजिए। जो चीजें उन मनुष्यों से, लोगों से आप लोग कहना शुरू करें, तोड़ बिना नहीं जी सकता, तोड़ बिना मर जा, वही चीज परमेश्वर से कहना शुरू कर दीजिए, प्रभु मुझे तुझसे प्यार है। हालेलुया, प्रभु मुझे तुझसे प्यार है। परमेश्वर भर देगा आपको आशीषों से। लेकिन अगर परमेश्वर के अलावा आपने किसी और को प्रथम स्थान दे रखा है तो याद रखिए, वो चीज एक दिन आपको छोड़ देगा मेरे प्रिय, छोड़ देगी। वो चीज आपसे छीन ले जाएगा। आपके पास रोने पिटने के अलावा, दुखित होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर उन चीजों को आपके लिए पूरा कर देगा जिसे आप चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप दर्शन देखें और इसलिए अपने आंखों को बुरी चीजों से हटाकर परमेश्वर के वचनों की ओर, परमेश्वर के दर्शन, उसके खोज की ओर, उसके रास्ते की ओर लगाना शुरू कर दीजिए मेरे प्रिय। परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीष देगा। हालेलुया। तुम्हारे पुरनिये क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे घर के बूढ़े क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे, लेकिन वो स्वप्न दिखाई देता नहीं। क्यों? नींद ही नहीं आता, नींद ही नहीं आता। जब नींद नहीं आएगा तो कहां से स्वप्न देखेंगे? नींद को शत्रु शैतान ने आपसे छीन लिया है। नींद के समय नींद नहीं आएगा, परमेश्वर के भवन में तो खूब नींद आएगा। कई बार तो लार टपक जाते हैं। इस बार कैमरा आएगा भाई, जो सोएगा ना उसी को फोकस करता है, सीधा जाके आंखी के सामने ये सूता था और यूट्यूब में डाल देना और नीचे लिख देना, सावधान सोने वालों जाग जाओ। हालेलुया। और यूट्यूब में डालेगा तो पूरा दुनिया देखेगा कि आप चर्च में सोते हो कि क्या करते हो। अच्छी बात है, आप वीडियो बनाते हो, देख लो, सबको नजर रखो, कौन सो रहा है। जो सो रहा है जाके डायरेक्ट उसी के सामने से कर दो 2 मिनट के लिए, जब तक वो आंखें ना खोले ऐसे करके, तब तक के लिए वैसे ही रखो ताकि पता चले। और ग्रुप में डाल दो, उतना कठिन करके ग्रुप में डाल दो कि देखो फलाना व्यक्ति आज चर्च में क्या कर रहा था। हालेलुया। तब पता चलेगा चर्च में आने का महत्व क्या है। रात को नींद नहीं, लेकिन चर्च में नींद आता है। कहां से सब चीज देखेंगे? और जब ये चीज नहीं होगा, परमेश्वर के काम जब पूरा नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक शैतान तो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चारों दिशाओं से परमेश्वर के लोग प्रभु के भवन में आकर उसकी महिमा करने पाए, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। मैं बीते दिनों जवानों को कहा था मैंने कि आपको रोज यहाँ पर बैठकर 1 घंटे 1.5 घंटे प्रार्थना करना है। सबको बारी बारी से शिक्षा देना, एक दूसरे को सिखाना है। और आपका प्रार्थना का विषय होगा प्रोफेटिक चर्च की बढ़ोतरी और हमारे चर्च के सारे विश्वासी परिवार, उनके घराने की सुरक्षा और जिम्मेदारी और जागृति के लिए प्रार्थना करना है। कहा था कि नहीं कहा था? आपको शायद नहीं मालूम है, जब IFU आसपास के पूरे गांव में फैला हुआ है, लेकिन रबीली गांव में बहुत कम है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ रात दिन प्रार्थनाएं चल रही है। समझ आ रही है नहीं आ रहा? मैं क्यों कहता हूं आपको प्रार्थना करो? क्यों कहता हूं आपको प्रार्थना करो? सभी आप पता लगा लीजिए, सारे आसपास गांव में हैजा और IFU पूरी से फैला हुआ है, कई प्रकार की बीमारी, लेकिन रबीली गांव के अभी बहुत से लोग इन सारे चीजों से सुरक्षित है। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। कोरोना के समय आया था, सब अपने घरों में बैठे रहते थे। हम यहाँ कॉन्फ्रेंस प्रेयर करते थे, रात दिन प्रार्थना करते थे। आपको मालूम होना चाहिए, सब गांव में कई लोग मर गए कोरोना से, लेकिन रबीली गांव में बहुत कम केसेस था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रार्थनाओं का फल है जिसे रोकना नहीं है। हालेलुया। ये प्रार्थनाओं का फल है मेरे प्रियो। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ, हर चीज एक समय है। आप पढ़िए लिखिए, सब कुछ कीजिए, पढ़ाई लिखाई से मुझे कोई एतराज नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे चर्च के बच्चे
सिर्फ आत्मिक ज्ञान नहीं परंतु पढ़ने लिखने में भी सबसे आगे हो जाए, मेरी इच्छा है। तो बाहर के लोग जब बोलेंगे कि चर्च के जाने वाले लोगों बच्चों के अंदर में बुद्धि पाई जाती है, उनका बात करने का तरीका अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, प्रार्थना करने में अच्छे हैं, वचन की जानकारी रखते हैं, हमको गर्व महसूस होगा, हमारा सीना जो है गर्व से क्या हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा कि हमारे चर्च में परमेश्वर अपने आशीष को दे रहा है। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, आप पढ़ने के समय में पढ़ाई कीजिए, लेकिन जो परमेश्वर का है उसे आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। घंटों भर मोबाइल चलाने से कोई फायदा नहीं है, मोबाइल आपको नाश होने से नहीं बचा सकता मेरे प्रियो। जितना घंटा आप मोबाइल में लगे रहते हैं उतना घंटा बाइबल पढ़कर दिखाइए, आप शांति से आनंद से भर जाएंगे। जितना घंटा YouTube में इधर उधर का फलाना ढकाना वीडियोस आप देखते रहते हैं ना, उतना आप प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आप शांति से भर जाएंगे। मोबाइल आपको नहीं बचाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, बल्कि आपको और नाश करेगा। जो समय परमेश्वर का है उस समय को मोबाइल में मत कमाइए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा मोबाइल पर चलाओ, चलाइए मोबाइल, लेकिन जो जरूरत का चीज है उसके लिए। हालेलुया। जो जरूरत के नहीं है उसे इसमें देखने का या उसे ग्रहण करने का कोई मतलब ही नहीं है। आज 90% जवान किससे बिगड़े हैं मालूम है आपको? मोबाइल से। किससे बिगड़े हैं? मोबाइल से। 70% केसेस सिर्फ मोबाइल की वजह से हुआ कि फलाना उसके साथ भाग गई, फलाना उसको लेकर भाग गया। किसकी वजह से? सिर्फ मोबाइल की वजह से। आप इसे भला समझते हैं, यह आपकी जिंदगी खराब कर देगा। परमेश्वर जो आपकी जिंदगी संवारने की बात करता है, आप उसे छोड़कर इस बिगाड़ने वाली चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे, निश्चित रूप से आप नाश हो जाओगे। ऐसे स्थान पर, ऐसे मोड़ पर आप खड़े हो जाओगे मेरे प्रियो, जिससे ना तो आप दाएं मुड़ पाओगे, ना बाएं, ना आगे जा पाओगे, ना पीछे। आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा और एक समय ऐसा आएगा आप अपने आप को नाश करने पर तुल जाएंगे। शैतान यही चाहता है आप क्या हो जाएं? नाश हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर अवसर दे रहे हैं, इसलिए उस अवसर को बहुमूल्य समझे। अपना समय परमेश्वर को दें, अपना समय अपनी संगति परमेश्वर को दें। वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के बारे में बातचीत करें। इधर उधर की बातों को करने से बेटर ये है कि परमेश्वर के बारे में बातें करें। बाइबल कहता है जो आत्मिक व्यक्ति है आत्मिक बातों में मन लगाता है, आत्मिक बातों को करता है, पर जो संसारिक व्यक्ति है वो संसारिक बातों पर मन। अब चार लोग बैठते हैं तार के बीच में क्या बातें होती है, यही आपको जो है समझना है। कभी आपने परमेश्वर के विषय बातचीत किया? दीदी बाइबल में ये लिखा है, भैया बाइबल में यहाँ पर लिखा है, इसका क्या अर्थ नहीं? वो फलाना सीरियल में सास बहू वाला माँ सास बहू ला मारे के प्लानिंग बनात रही से, तो बहू छटपटात भागत रही से, वो सब पतला लिख, ये सब बातें होता है ना? होता है कि नहीं होता है? जो आपके मन में भरा है वही तो बाहर आएगा ना। परमेश्वर का वचन भरेगा, परमेश्वर की बातें सामने आएगी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। अधिकाई से मतलब ठूस ठूस कर भरिए, चिपक चिपक कर भरिए, दबा दबा कर भर लीजिए, ताकि जब भी आपका जबान खुले सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें निकले। किन चीजों को आपने अपने अंदर भर रखा है, किन चीजों को आपने अंदर डाल रखा है, आप जाने, क्योंकि जो चीजों आपने डाला है वही चीजें बाहर आएगी। बदबू को डालेंगे बदबू बाहर आएगा, और खुशबू को डालेंगे तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आपके जबान से निकलता है वही आपके व्यवहार, आपके चरित्र को साबित करता है कि आप कितने प्रभु में हैं। समझ आया कि नहीं आया? और ऐसे चरित्र से परमेश्वर का राज नहीं बढ़ता। परमेश्वर का राज्य स्थापित करना है तो वो काम करना शुरू कर दीजिए जो परमेश्वर चाहता है। भलाई से बुराई को जीत लो। वो धारे की नई जो तूफान जो आने वाला है लोगों की भीड़ के रूप में, उसे संभालने के लिए आपको मजबूत होना जरूरी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजबूत होना जरूरी। जब तक नींव मजबूत नहीं होगा तब तक लेंटर डालना व्यर्थ है। आप खुद मजबूत नहीं रहेंगे, परमेश्वर कैसे लोगों को भेजेगा? मुझे याद है, कौन थी, नैना थी शायद, है ना? अचानक से जो है सोनिया करना शुरू करी, नैना उसको जाकर पकड़ी, उसके साथ वही फेंका गई थी यहाँ तक।
कंचन भाई भी पेट बजाते हुए उनको छोड़कर भाग रहा था, मोरे पर सही करके, याद है कि नहीं याद? अब यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग था, आप कि वो? जब सत्यभामा को ये प्रॉब्लम था, 7-8 लोगों को तो ऐसे फेंक देते थे वो। जब हीरालाल को भाई को जब प्रॉब्लम था, है ना, वो ठसेला चिपक देरी से ऐसे करके था कि नहीं? कौन था स्ट्रॉन्ग, बताइए कौन था स्ट्रॉन्ग? आपको मजबूत बनना है कि दुष्ट आत्मा आपको सामने देखकर चीखते चिल्लाते हुए खुद ब खुद भाग जाए, आपको हाथ रखने की जरूरत ना पड़े। ये है मसीही जीवन। बोले आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, तू आज्ञा देगा, चल छोड़ निकल जा, और वो तेरी आज्ञा को। हम तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं। हीरालाल भैया कहा निकल कर गया है, देती पानी डाला ना रे, देती छींचा ना रे, देती छींचा ना रे, उल्टा हमारा मजाक उड़ावे। सही बात है हीरालाल भाई, उसको नहीं मालूम होगा लेकिन सही बात है। समझ आ रहा है? बाइबल में लिखा है कि वो तुझे देखकर यीशु की महिमा करेंगे, दुष्ट आत्माएं भी देखकर यीशु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो जीवन परमेश्वर चाहता है और उसके लिए आपको मजबूत बनना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो याद रखें, परमेश्वर का भवन सब पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा, अर्थात वो समय निकट है जहां लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु यहोवा परमेश्वर की ही इबादत करेंगे। बोले आमीन। और वो दिन निकट है और वो दिन को स्थापित करने के लिए मुझे और आपको तैयार होना जरूरी है। अपने घुटने को मजबूत करना शुरू कर दीजिए, अपने जबान से आशीष की बातें बोलना शुरू कर दीजिए, अपनी आंखों से बुरी चीजों को नहीं, परमेश्वर के आने वाले भविष्य के दर्शन की बातों को देखना शुरू कर दीजिए। वचनों पर और वचनों के प्रकाशों पर, इसकी भेद और गुण की बातों पर मन लगाना शुरू कर दीजिए। मेरे प्रियो, आपके जीवन से केवल और केवल यीशु मसीह दिखाई देगा। लोग आपको देखकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आएंगे। धारे के नहीं आएंगे, चारों दिशाओं से आएंगे, सब प्रकार के लोग आएंगे, हर जाति के लोग आएंगे, हर समाज के लोग आएंगे, हर गांव के लोग आएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिन में लोग सच्चे परमेश्वर की इबादत करने के लिए धारे की नहीं आएंगे। हालेलुया। हम आज अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के नाम को नीचे करते जा रहे हैं। बाइबल कहता है ऊंचा किया जाएगा परमेश्वर का नाम, और जितना परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाएगा उतना आपका नाम भी ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सीखने सिखाने का दिन है, ये अनुग्रह का दिन है। जितना अनुग्रह चाहते हैं ले लीजिए मेरे प्रियो, जितना सामर्थ्य से भरना चाहते हैं भर जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको ताबड़तोड़ बेशुमार इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा जीवन की नदियां बहाने जा रहा है। मेरे प्रियो, आपके द्वारा चंगाई छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करने जा रहा है। अपने उस वरदान को ग्रहण कर ले और आप परमेश्वर के लिए सामर्थ का काम करना शुरू करते हैं। आज जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो आपके द्वारा शांत किया जाएगा। आज जो हानि के हथियार बनाकर फिरते हैं, वो आपके कारण से उन हानि के हथियारों का त्याग करेंगे। जो आज जादू टोना सीखते हैं, वो आपके कारण से उन सारे चीजों को छोड़ देंगे। परमेश्वर आपको आशीषित बनाना चाहता है। आइए अपने स्थान में खड़े हों। मैं परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को मैं इस वक्त में देख रहा हूं मेरे प्रियो, और परमेश्वर अपने अभिषेक को आपके ऊपर, आपके अंदर में उंडेलने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। कोई भी शांत, कोई बहला ना करे, सब शांत रहेंगे। ये समय परमेश्वर को महिमा देने का है, समय परमेश्वर को महिमा देने का है। अपने आंखों को बंद करें, अपने ध्यान परमेश्वर को लगाएं, केवल परमेश्वर को लगाएं, कोई भी इधर ना देखें। अगर आप प्रभु की सामर्थ अभिषेक से भरना चाहते हैं, केवल अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस।
Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर आपके बीच में मंडरा रहा है मेरे प्रिय। परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में आपके मध्य में मंडरा रहा है। ओ सूखी भूमि में, सूखी हड्डियों के तराई में परमेश्वर की आत्मा मंडराया था और वो बेजान हड्डियां एक जीवित तेरा के अंदर बदल गई थी। उसी प्रकार से आज परमेश्वर की आत्मा मेरे पर आपके मध्य में मंडरा रहा है और वो आपके जीवन के तमाम सूखेपन को वो दूर करके आपके अंदर जान डालने जा रहा है। आपको परमेश्वर एक सैनिक बनाने जा रहा है। आपको परमेश्वर एक योद्धा बनाने जा रहा है। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत काम को लेने जा रहा है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। आपको परमेश्वर नबी के समान कहने वाले सारे समान कहने वाले बनाने जा रहा है। आप नबी के समान कहेंगे लोगों के लिए बोलो कि आप कहेंगे लोगों के आप ओ रे बाबा चन्ना
यीशु का नाम आपके जीवन से सूखना पड़ता है। थैंक यू जीसस। प्रभु की ओर देखिए, सिर्फ उसकी ओर निहारे, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखिए। Thank you, Jesus. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. सब सामने जाएंगे, सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सभी सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। टी बल्ला शोथोरो 117 भी सामने आ जाइए। राधा सोना मामा शोथोरो। Blood of Jesus, 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 blood of Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. मैं परमेश्वर के अभिषेक के लिए आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर के अभिषेक के लिए मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। Thank you, Jesus. परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको छुएगा। Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Touch, 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 touch everyone, Hallelujah. Touch everyone, Jesus. Touch everyone, Jesus. Yes, Jesus. अभिषेक करें, अभिषेक करें। आग उतरे, आग उतरे, परमेश्वर आग उतरे। कोई प्रार्थना का आग उतरे, कोई प्रार्थना का आग उतरे, कोई प्रार्थना का आग उतरे, कोई प्रार्थना का आग उतरे। री मामा मामा माशा नाना नामा मामा शादोरे रे रारा मामा शादोरे मामा री रारा रारा वाशी तेरे रे रे मामा तो रारा रारा शादा रे 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 शादोरा यीशु के नाम से अभिषेक करे, अभिषेक करे, हर एक के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक करे, परमेश्वर का अभिषेक करे। और नाम का अभिषेक करे, 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 और नाम का अभिषेक करे। री मामा मामा री गावा का सोदो राजा बाबा और गुरु री बनी बनी बा और नाम का अभिषेक करे, और नाम का अभिषेक करे, अभिषेक करे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ री मामा री गाना वाला वाला बा यस यस मेरे 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 री गाना लबा। होली 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 स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। टच 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 नहीं मेरा बच्चे मेरे 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 वो बच्चा बच्चे मेरे नाम रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा लो 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 Shake
Thank you.
को सर की उठाएं। प्रभु धन्यवाद यीशु के नाम से आपके प्रेम किया, करुणा की धन्यवाद, अपने अपने अभिषेक से भरा, अपनी शांति से भरा, आपका धन्यवाद, अपने वचन के माध्यम से बड़ा बातचीत की, आपकी महिमा यीशु के नाम से।